राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है। एक मित्र ने प्रश्न पूछा है, समाधि क्या है, यह कब और कैसे घटित होती है, कृपया बताइए। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। आरंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना कि अपने अपने गुरु महाराज को याद करिए और किसी एकांत स्थान पर बैठिए और इस सत्संग वीडियो का आनंद उठाएं। तो प्रश्न पूछा गया है, समाधि क्या है। मित्र, कहने से समझ ना आएगी, क्योंकि जौहरी की गति जौहरी जाने। समाधि तो अनुभव की बात है, घायल की गति घायल जाने। कही जा सके ऐसी बात नहीं समाधि। कुछ इशारे जरूर किए जा सकते हैं। अब जैसे कोई अंगुली से चांद को बताए, अंगुली चांद नहीं है, ख्याल रखना। अंगुली से चांद का क्या लेना देना, चांद चांद है, अंगुली अंगुली है। अब अंगुली में मत उलझ जाना, नहीं तो चांद से चूक जाओगे। चांद देखना हो तो अंगुली को तो भूल ही जाना पड़ेगा। अंगुली की तरफ देखना ही मत, परंतु अंगुली से इशारा ले लेना, उस इशारे पर यात्रा कर जाना। उस यात्रा पर तुम्हारी दृष्टि दौड़ जाए तो चांद दिखाई पड़ जाएगा। अब जैसा कि तुम सब मेरी बातों को सुनते हो, मैं जिस तरफ इशारा करता हूँ उस तरफ तुम लोग नहीं जाते, बल्कि मेरी बातों से चिपक जाते हो कि भाई तुमने ऐसा कहा, ऐसा क्यों कहा, इस बात का अर्थ क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है, या इस जो लाइन का है इसका मतलब क्या है। मेरे बंधुओं, एक बात ध्यान में मेरी बात रख लेना। जो भी मैं शब्दों का उपयोग करता हूं, तुम लोग इन शब्दों का अर्थ जान भी लोगे तो भी क्या हो जाएगा। शब्दों के अर्थ जान लेने से यात्रा तो न शुरू होगी। अब जैसे कि अभी उदाहरण दी, अंगुली को जान लेने से अंगुली में नाखून है, अंगुली में चमड़ी है, मांस है, मज्जा है, खून है। अंगुली के बारे में जान लेने से क्या होगा। अगर मैंने अंगुली किसी चीज की तरफ इशारा किया है, उठाई है हाथ किसी दिशा की तरफ, उत्तर पूर्व पश्चिम की तरफ, या चांद या सूरज की तरफ अपनी उंगली उठाई है, तो उस तरफ देखने मात्र से ही चांद दिखाई पड़ेगा। अंगुली को जान लेना चांद को जान लेना तो नहीं। उसी प्रकार से मेरे सभी शब्दों को याद कर लेना, जान लेना, अर्थ समझ लेना या बुद्धि में कंठस्थ कर लेना, यह सब तो ज्ञान नहीं। तुम लोग इशारों की तरफ जाना शुरू करो। मैं जिस तरफ इशारा करता हूं उस इशारे को पकड़ो। अगर मैं उत्तर दिशा की तरफ जाने को कहता हूं तो उत्तर दिशा की तरफ जाओ। ये नहीं कि मेरी उंगली पकड़कर बैठ जाओ कि भाई हमें कुछ दिखता तो है नहीं। मैं शब्दों से क्या करूं। मैं शब्दों से सिर्फ इशारे दे सकता हूं। इशारा किया कि उधर चले जाओ, इधर चले जाओ। इशारे की दिशा में चले जाओगे फिर तो मंजिल आ ही गई। अगर मेरे इशारे को ना पकड़कर मेरी उंगली को पकड़ोगे, हाथ को पकड़ोगे, फिर तो बात ना बन जाएगी, कोई बात नहीं बनेगी। तो अगर यात्रा पर तुम्हारी दृष्टि दौड़ जाए तो ही चांद दिखाई पड़ेगा, तो ही मंजिल तय हो सकेगी। तो जो भी समाधि के संबंध में कहा गया है, चांद को दिखाई गई अंगुली है। अब जरा समझो, समाधि शब्द बना है समाधान से। शब्द का अर्थ है जहां सब समाधान हो गया, जहां कोई समस्या न रही, जहां कोई प्रश्न न बचा, जहां कोई खोज बाकी न रही।
ना कोई तृष्णा, ना कोई आकांक्षा, ना कोई दौड़, जहाँ कोई भविष्य ना बचा, जहाँ समय ही ना रहा, उस अवस्था का नाम है समाधि। जहाँ सब स्थिर हो गया, निष्कंप हो गया। अब जैसा कि तुम सब मेरी वीडियो सुनते हो, सुनते सुनते तुम खो जाते हो। तुम्हें अपना पता नहीं होता कि मेरा नाम क्या है, अपना पता नहीं होता कि मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, मैं शरीर हूँ, विचार हूँ, मन हूँ, कुछ पता नहीं रहता। और तब तुम जब विचार बंद हुए, तुम लोग आंख बंद करके खो जाते हो और कुछ कहते हैं कि जी ये नींद है। वो नींद नहीं है, ये समाधि का छोटा सा ट्रेलर है। समाधि में यही सब कुछ होता है। ना खुद का पता होता है, ना शरीर का पता। गहरी नींद में जिस अवस्था में तुम होते हो, उस अवस्था में ही हो जाया जाता है। जागृता में गहरी नींद जैसी अवस्था आती है। तो जब तुम मेरी वीडियो को सुनते हो, तुम समाधि में जाना शुरू कर देते हो। बस उसकी झलक मिलती है समाधि की। अब जैसा कि तुम सब जागृत नहीं हो, तो जागृत न होने के कारण तुम सब सो जाते हो। देखो, तुम लोग रात को सोते हो या दिन को सोते हो, कभी भी सोते हो। मान लो तुम रात 9 बजे सो गए। अब जब तुम सुबह 5 बजे उठे, तो 9 बजे से लेकर 5 बजे तक तुम्हें वक्त का पता नहीं लगेगा। समय शून्यता अनुभव होगी, अपने होने का भी अनुभव ना होगा। अहंकार शून्यता मतलब तुम अपने इस शरीर को नहीं महसूस कर पाओगे, अपने मन को नहीं जान पाओगे, बुद्धि नहीं होगी, मन नहीं होगा, कुछ भी ना होगा। तो वो चीज जो वो अवस्था है, ये है समाधि की अवस्था। ये है समय शून्यता और अहंकार शून्यता। अब जैसा कि बहुत से व्यक्ति सत्संग सुनते हैं, सुनते सुनते भूल जाते हैं, खो जाते हैं। तो अहंकार शून्यता और समय शून्यता, जहाँ सब स्थिर हो गया, निष्कंप हो गया, उसी अवस्था का नाम समाधि है। जैसे दिए की ज्योति जलती हो, ऐसे घर में जहाँ हवा का झोंका ना आ सके, निष्कंप जलती हो, जरा भी कंपती न हो, ऐसी जब तुम्हारी चेतना की ज्योति जलती है, निष्कंप, जहाँ विचार के झोंके नहीं आते, जहाँ विचार की तरंगे नहीं आती, उस दशा का नाम समाधि है। समाधि परम रस है। समाधि में हो जाना संगीत पूर्ण हो जाना है। समाधि का अर्थ है द्वंद ना रहा, द्वैत ना रहा, तनाव ना रहा, चिंता ना रही। समाधि का अर्थ है जान लिया, पहचान लिया, अनुभव कर लिया उसका जो शाश्वत है, उसका जो अमृत है। मगर जानोगे तो ही जानोगे। इसलिए बजाय समाधि के संबंध में समझने के, ध्यान के संबंध में समझना चाहिए। क्योंकि ध्यान प्रक्रिया है जो समाधि पर ले जाती है। ध्यान औषधि है जो बीमारी को काट देती है। और जब बीमारी कट जाती है, तो जो शेष रह जाता है वही स्वस्थ है। स्वास्थ्य की कोई परिभाषा नहीं है। इतने शास्त्र लिखे गए हैं स्वास्थ्य पर, स्वास्थ्य की कोई परिभाषा नहीं है। हमारा शब्द बड़ा प्यारा है। अंग्रेजी का शब्द है हेल्थ, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द है। अब स्वस्थ का अर्थ क्या होता है? स्वस्थ का अर्थ होता है स्वयं में स्थित हो जाना। स्व स्थित, अपने आपे में स्थित हो जाना, वह समाधि की ही बात हो गई। जिसके भीतर कुछ तनाव है, वह स्वयं में स्थित नहीं हो पाता। अब जैसा कि तुम सब चिंता लेते हो, अलार्म भरते हो सुबह जी,
उठना है, ब्रह्म मुहूर्त ही चाहिए, उठ जाना है, हमें भजन सिमरन करना है। कितने सालों से तुम लोग रोज उठ रहे हो, अलार्म भर भर के, चिंताएं लेकर। क्या कुछ तुम्हारी जिंदगियों में घटा? मुझे नहीं लगता कि कुछ घटा है। अगर कुछ घटा होता तो मुझ जैसे व्यक्ति को सुनने ना आते। अगर अभी भी मुझ जैसे व्यक्ति को सुनने तुम लोग आ रहे हो, तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि ब्रह्म मुहूर्त में तुम लोगों को कुछ घटा तो नहीं। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब क्या है? जब तुम्हारे भीतर से ब्रह्म जगे। अब कोई व्यक्ति अगर सुबह 6 बजे सोए, उसका ब्रह्म मुहूर्त कब होगा? कोई व्यक्ति सुबह 10 बजे सोए, उसका ब्रह्म मुहूर्त कब होगा? हाँ, मैं जानता हूं कि 2 बजे से लेकर 5 बजे तक जब सुबह सुबह होती है तो एक अलग ही ऊर्जा आती है। परंतु अगर तुम लोग रात को सोए ही 11 या 12 बजे हो और सुबह 4 बजे भी उड़ गए, 3 बजे उड़ गए, 6 बजे उड़ गए, तो उसका फायदा क्या? फिर भी तुम उठ के सो जाओगे, उठोगे, अपना बाथरूम में जाओगे, नहाओगे, वापस आओगे, बैठोगे, तो उससे भी क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो अगर मेरी मानो, तो मैं तुम सबसे कहता हूं कि जब तुम रात को 11 बजे सोते हो, तो कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद अवश्य लो। आराम में उतरो, विश्राम में उतरो, और उसके बाद सुबह जब उठो, फ्रेश हो जाओ, ऊर्जा से भरपूर हो जाओ, तो 10 मिनट बैठो। 10 मिनट बैठो। 10 मिनट बैठने से पहले मालिक से यही धन्यवाद दो, हे मेरे मालिक, मैं धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ, एक नया दिन आया। और उसके बाद अपना ध्यान वगैरह शुरू कर देना। 10 मिनट के लिए बैठना और उसके बाद अपने दिनचर्या के काम करने लग जाना। अब जैसे स्त्रियां हैं, कईयों के पति अपने ऑफिस में जाते हैं, काम धंधे पे जाते हैं, और कईयों के जो बच्चे हैं वो स्कूल में जाते हैं, तो बीच के अंतराल में 2-3 घंटे बचते हैं। 2-3 घंटे में दोपहर में बैठ जाया करें, शाम को बैठ जाया करें। मतलब कि कोई ना कोई ऐसा वक्त अवश्य आता होगा आपके दिनचर्या में, जिसमें आप बढ़िया ढंग से ध्यान में उतर सकते हो। ये किसी ने नहीं कहा कि भाई तुम लोग अपने दिनचर्या के काम छोड़कर ध्यान में बैठो। तुम लोग अगर खास तरह से बैठना हो, कभी भी बैठ सकते हो। सुबह बैठो, शाम बैठो, दोपहर बैठो, रात बैठो। अगर रोज रोज स्कीमें ही बनाते रहोगे कि भाई सुबह बैठेंगे 2 बजे या 3 बजे, फिर तो बात ना बनेगी। मैं तुम सबसे कहता हूँ, अगर तुम लोग दिन में बैठने लगोगे, जब भी तुम लोगों को वक्त मिले, कोई पति है, उसको ऑफिस में 10 मिनट मिलते हैं, 10 मिनट आंख बंद करके बस ऐसे ही बैठा रहे कुर्सी पर। दूसरों को लगेगा कि भाई आराम कर रहा है, पर किसी को क्या पता कि भाई ध्यानस्थ है ये, किसी को कोई पता नहीं चलेगा। तो ऐसे ही 10-10 मिनट कर करके एक एक रुपया जुड़ता जाएगा। और फिर क्या होगा? तुम्हारा जो है वो स्लीप साइकिल, सोने का जो तुम्हारा खराब हो गया है, सोने का कार्यक्रम जो तुम्हारा खराब हो गया है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर तुम अपने आप ही सुबह 2:30-3 बजे उठने लगोगे। फिर चाहे रात को 12 बजे सोते हो, सुबह अपने आप 2:30-3 बजे उठ जाओगे। 11 बजे सोते हो, 10 बजे सोते हो, अपने आप से तुम्हारी आंख खुलेगी। तो मैं तुम सबसे एक विनती ही करना चाहूंगा, अपनी नींद से खुद ब खुद जगो, तो सबसे बढ़िया। अलार्म भर के जगोगे, तब भी आप लोगों की नींद पूरी नहीं होगी। फिर आप शिकायत करते हो जी कि भजन सिमरन में नींद आती है। आएगी ही, क्यों नहीं आएगी? रात भर तुम लोग सोए नहीं। और कई लोग जो अलार्म नहीं भरते, वो रात को सोने से पहले इस सोच में कि जी सुबह मैंने 3 बजे उठना है, मैंने 4 बजे उठना है, इसी चिंता में सो जाते हैं और सुबह उसी चिंता को लेकर उठ जाते हैं। तो मैं आप सभी से विनती करना चाहूंगा कि रात को सोने से पहले 5 मिनट जरूर बैठा जाए ध्यान में। चुपचाप आंख बंद कर बैठें, बैठे रहें, और जैसे ही नींद आना शुरू हो जाए, सीधे लेट जाएं।
तो आप लोग नींद में न जाकर ध्यान में अंदर प्रवेश करेंगे। सारी रात तुम्हारी ध्यान में गई और जब सुबह फ्रेश उठोगे, फिर से तुम बैठ जाना 10 मिनट। अगर कोई व्यक्ति अपनी नींद से जिसकी नींद पूरी हो गई हो, जगे, तब उसके लिए बहुत ही बढ़िया बात है। तनाव मुक्त हो, फिर उसके लिए बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि सुबह-सुबह जैसे तुम भरपूर नींद से फ्रेश होकर जागते हो, फिर तुम देखते होगे कि बोलने का दिल नहीं करता। 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जिसकी नींद पूरी हो गई होती है, उसका बोलने का दिल नहीं करता। तुम लोग अपनी ज़िंदगियों में देखते होगे, तो मेरी मानोगे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, धीरे-धीरे तुम्हारा ये जो शरीर की आदतें खराब हो गई हैं, ये ठीक हो जाएँगी। अब अगर तुम लोग मुझसे पूछोगे कि मैं कब सोता हूँ, देखिए, मैं सोता हूँ सुबह 6 बजे। 6 बजे, 7 बजे। मेरा तो ब्रह्म मुहूर्त का पता ही नहीं कब होता है, कब नहीं होता है। सुबह 6-7 बजे सोता हूँ, कभी 5 बजे भी सो जाता हूँ, कभी साढ़े 4 बजे भी सो जाता हूँ। जब नींद आती है शरीर को, मैं सो जाता हूँ। जब सत्संग फरमाता हूँ, उसके बाद सो जाता हूँ। अभी आधे पौने घंटे के बाद मैं सो जाऊँगा। जैसे ही सो जाऊँगा, तो दोपहर को उठता हूँ मैं 11-12 बजे। 1 भी बज जाता है दोपहर का, 2 भी बज जाते हैं, 3 भी बज जाते हैं। और सबसे लंबा शेड्यूल था मेरी ज़िंदगी का, जब मैं उठा था शाम को 5 बजे। 5 पता नहीं 6 या 7 इतने बजे उठा था, मुझे ख़ास याद नहीं। तो ये सबसे लंबा वक़्त था। दिन का बात कर रहा हूँ। रात को जागना, दिन को सोना। अब मेरे कुछ मित्र कहते हैं कि भाई तुम्हारा तो वक़्त ही कनाडा, अमेरिका वालों का है, क्योंकि यहाँ पे रात होती है तो वहाँ पे दिन होता है, वहाँ पे दिन होता है तो यहाँ पे रात होती है। तो मेरे ख़्याल से तो उनके हिसाब से जागता और सोता है। तो मैं इनसे बस इतना ही कहता हूँ, जब मुझे नींद आ जाती है, मैं सो जाता हूँ। जब मुझे नींद से जगाया जाता है उस परमात्मा द्वारा, मेरे अंदर का ब्रह्म जग जाता है, मैं जग जाता हूँ। जब मुझे भूख लगती है, खाना खा लेता हूँ। प्यास लगती है, पानी पी लेता हूँ। भूख नहीं लगती, तो मैं खाना नहीं खाता। नहीं लगती तो नहीं खाता, जब लगती है तो मैं 12 बजे भी खा लेता हूँ। अपने हिसाब से, शरीर के हिसाब से जीता हूँ। अगर ये कहता है कि नींद नहीं आ रही है, तो मैं ज़बरदस्ती सुलाता नहीं। अगर ये कहता है नींद आ रही है, तो उसी वक़्त मैं काम-धंधे बंद करके मैं सो जाता हूँ। अब मेरा कुछ अलग हिसाब-किताब है, अलग रंग-ढंग है। इसको तुम लोग फ़ॉलो तो नहीं कर सकते हो, परंतु आप लोगों को इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि अपने शरीर की सुनो। अब तुम लोग गृहस्थ में हो, हूँ तो मैं भी गृहस्थ में, पर मुझे एक फ़ायदा ये है कि वीडियो एडिटिंग का काम है। इस काम की वजह से मुझे मौका मिल जाता है घर पे रहने का, सोने-जागने का। अगर हो सकता कि मैं भी आप लोगों की तरह किसी नौकरी पेशे में होता, तो आप लोगों की तरह ही सोता। परंतु इतनी बात ज़रूर होती कि जिन कामों में आप अपना वक़्त बर्बाद करते हो, इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करने में, यूट्यूब पे रील्स देखने में, शॉर्ट्स देखने में, वो सब वक़्त तो मैं ज़ाया ना करता। उस वक़्त को मैं ध्यान के लिए लगाता, समाधिस्थ होने के लिए लगाता, सतत जीता उसमें, तपस्या करता। ख़ैर अब तो बात ही कुछ अलग है। तो मेरी अगर विनती तुम लोग मानोगे, वो ये है कि रात को सो जाओ, 10 मिनट सिर्फ़ ध्यान में उतर कर, नींद आ जाए, सो जाओ। सुबह उठोगे, फिर से 10 मिनट बैठो। अगर तुम लोग ठीक से 3 या 4 या 5 बजे जग जाओ, फिर तो बहुत ही बढ़िया। देखो शुरू-शुरू में दिक्कत परेशानी होगी। तुम लोग नहीं जग पाओगे 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 6 बजे, नहीं जग पाओगे। धीरे-धीरे जैसे-जैसे तुम्हारे शरीर की ताकत बढ़ेगी, उस शब्द से जुड़ने के कारण, मैं नहीं कहता कि तुम लोग ध्यान में इस शब्द से जुड़ो। मेरा मतलब ये है कि तुम जब अंदर सोते हो, अंदर गिरते हो ध्यान में, तो ऑटोमेटिकली शब्द से जुड़ जाते हो। चेतना तुम्हारी इतनी जागृत नहीं है, तो इसलिए तुम सबको पता नहीं चलता। बेहोशी में जुड़ते हो, जैसे ही जुड़ते हो, ऊर्जा ग्रहण करते हो और फिर से आँख खोल के
दिनचर्या के काम करने के लिए तैयार हो जाते हो, तो धीरे धीरे तुम लोगों की अवस्था ठहरेगी, धीरे धीरे ठहरेगी। उसके बाद तुम सहजता से आगे अपनी जिंदगी भी बढ़िया निभा पाओगे और अपने काम धंधे भी कर पाओगे और परमात्मा में भी आगे बढ़ पाओगे। तो मैं तुम लोगों से कहता हूं कि जिनके भीतर तनाव नहीं है वह स्वयं में स्थित हो पाता है। अब देखो तुम लोगों के शरीरों के भीतर कितनी बीमारियां लगी होंगी। किसी को शुगर होगी, किसी का बीपी हाई होगा, किसी को पेट की दिक्कत होगी, किसी को कोई दिक्कत होगी तो किसी को कोई दिक्कत होगी। पहली बात, कुछ बीमारियां आती हैं कर्मों के कारण। वो तो चलो छोड़ो उसकी बात, उसकी मैं बात नहीं करता। दूसरे नंबर की बात मैं जरूर करूंगा। कुछ बीमारियां आती हैं आपके ज्यादा सोचने के कारण। जितना ज्यादा सोचते हो उससे बीमारियां आती हैं। कुछ बीमारियां आती हैं आपके ज्यादा गुस्सा करने के कारण, तनाव में रहने के कारण। वो कौन कौन सी हैं? ब्लड प्रेशर हाई रहता है, शुगर हो जाती है, किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है, पेनक्रियाज में प्रॉब्लम हो जाती है, पाँव दुखते हैं और आपके पाँव का कभी यूरिया बढ़ जाता है, यूरिया बढ़ने से पाँव फूल जाते हैं। शुगर से भी ऐसा होता है, पाँव गलने लग जाते हैं। मैंने देखा अपने हमारे इधर प्रधान है ग्राम पंचायत के, संजय जी चाचा जी हैं, वो भी हमारे गांव के। तो उनके पाँव को मैंने सड़ते देखा है। कैसे? क्योंकि वो गुस्सा ज़्यादा करते थे, सोचते ज़्यादा थे, तनाव ज़्यादा था। उस वजह से उनकी शुगर बढ़ गई, शुगर बढ़ गई, बीपी हाई बढ़ गया, यूरिया बढ़ गया, पाँव गलने लगे। तो जो भी तुम लोगों के शरीर के अंदर बीमारी आती है वो आती ही इसलिए है क्योंकि तुम अपने आप से दूर हो, चिंता लेते हो, गुस्सा करते हो या ज्यादा सोच विचार करते हो। अब बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे साधक हैं जो मुझे सुनते हैं, जिनकी कई प्रकार की बीमारियां खत्म हो चुकी हैं, वे स्वस्थ हो चुके हैं। किसी का बीपी हाई होता था वो नॉर्मल हो चुका है, किसी को सांस की प्रॉब्लम होती थी वो ठीक हो चुकी है, किसी को कुछ दिक्कत थी तो किसी को कुछ दिक्कत थी। हर बीमारी उनकी ठीक हो रही है। और जैसे जैसे वो सांस क्रिया करते गए, सांस क्रिया करते करते उनके जो शरीर है वो बाकी चीजें एक्सेप्ट ही नहीं करता। शराब को शरीर झेल नहीं सकता, किसी भी प्रकार के और नशे को शरीर झेल नहीं सकता, मांस नहीं झेल सकता शरीर, और भी जो जो चीजें शरीर के लिए नहीं है वो शरीर झेलने से, अंदर लेने से मना कर देता है। बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने शराब पीना छोड़ दिया। कैसे? सांस क्रिया करने से। ये जो श्वास क्रिया है इससे ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी उतना ही ज्यादा खून शुद्ध होगा, दिमाग आपका ठंडा रहेगा और आपका जो शरीर का जो तंत्र है बढ़िया रूप से सुचारू रूप से काम करेगा। तो बीमारियां कहाँ से आएंगी? बीमारी आती है क्योंकि आप लोग ज्यादा सोचते हो, तनाव में रहते हो। अब जो कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया कर्म अनुसार हो गया जी, कोई और बीमारी आ गई वो भी कर्म अनुसार आ गई, क्योंकि कर्म भोग जो है वो ऐसे ही भोगा जाता है। कुछ लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में उनका कर्म भोग होता है, कईयों को कोई बीमारी, कईयों को कोई। अभी मेरे जो फूफा जी हैं उनको गैस की प्रॉब्लम हो गई है, तनाव है उनको, चिंताग्रस्त रहते हैं। पर जब मैं इनसे कहता हूँ कि फुफड़ जी आप जी ना सांस क्रिया किया करें, कहते हैं चलो करता हूँ मैं। तो फिर से तीसरे चौथे दिन बाद देखता हूँ किया नहीं, और मुझसे झूठ बोलते रहते हैं कि हाँ दीपू मैं करता हूँ। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, आपकी मौज। पर मैं उनको मुंह पर नहीं कहता। तो जो कोई भी हुक्म मानेगा, आज्ञा का पालन करेगा, वो तो आगे बढ़ता जाएगा। उसकी तो शारीरिक बीमारियां भी दूर होंगी, डिप्रेशन भी दूर होगा, नींद नहीं आती, नींद भी आनी शुरू हो जाएगी, या दिमाग कमजोर है, कमजोरी दूर हो जाएगी, या कोई तंत्र मंत्र यंत्र से परेशान है वो भी हट जाएगा। जो कोई भी ध्यानस्थ होगा सब प्रकार की समस्याओं से उनको निजात मिल जाएगी, समाधान हो जाएगा। तो भाई मैं कहता हूँ कि जिनके भीतर कुछ तनाव है वह स्वयं में स्थित नहीं हो पाता। इसलिए
एक तो मैंने बात बताई सुबह की और सुबह कितने बजे जागना है, और दूसरी बात बताई कि तुम लोगों के भीतर से बीमारी कैसे दूर हो सकती है। दिन में रोज श्वास क्रिया भी जरूर किया करो और ध्यान में जरूर उतरा करो। मैं कहता हूँ बीमारियां, चिंताएं, समस्याएं, पता भी नहीं लगेगा कि समस्या होती क्या है, बीमारी होती क्या है, ये चीजें क्या होती हैं। तो मेरी विनती है, आपसे प्रार्थना है कि इन चीजों को अवश्य किया करो। कर कौन नहीं कर सकता ये श्वास क्रिया? हार्ट पेशेंट नहीं कर सकते जो दवाई खाते हैं, और दूसरी प्रेग्नेंट लेडीज ये भी नहीं कर सकती हैं। इन दोनों के अलावा और बाकी सब करें। तुमने कभी ख्याल किया, पैर में कांटा गड़ा हो तो सारा ध्यान वहीं वहीं जाता है, कांटे की तरफ जाता है, तुम अपने में ठहर नहीं पाते। सिर में दर्द हो तो ध्यान सिर की तरफ जाता है, जब कहीं कोई पीड़ा न हो तो ध्यान कहीं नहीं जाता, अपने में ठहर जाता है। तो पक्षी अपने घोंसले में बैठ जाता है। स्वास्थ्य का अर्थ हुआ जब ध्यान को जाने की कहीं कोई जरूरत ना हो। ध्यान जाता ही दुख के कारण है, पीड़ा के कारण है। जब कहीं कोई पीड़ा नहीं है तो ध्यान अब कहाँ जाए? अब इस पक्षी को जाने के लिए कोई उपाय न रहा। ये अपने पंखों में दुबक कर भीतर बैठा है, शांत हो जाता है। स्वस्थ है ऐसी स्थिति। समाधि स्वस्थ की ही अंतिम अवस्था है, शरीर की हेल्थ की ही अंतिम अवस्था है। शरीर के संबंध में ऐसी स्थिति आ जाए तो स्वस्थ, आत्मा के संबंध में ऐसी स्थिति आ जाए तो समाधि। अंग्रेजी का शब्द वैसे हेल्थ भी सुंदर है। वह आता है होल से, पूर्ण से। जो पूर्ण हो गया वह हेल्दी हो गया, वह हेल्थ आ गई उसकी, वह स्वस्थ हो गया। जब तक अपूर्णता है तब तक अस्वस्थ है। जब कोई पूर्णता को उपलब्ध हो जाता है तो स्वस्थ हो जाता है। जब शरीर पूर्ण होता है तो स्वस्थ है, और जब आत्मा भी पूर्ण होती है तो समाधि। अब जरा इन वचनों पर ध्यान करो। न चांद है, सूरज न कोई सितारे, कहीं रोशनी का निशान तक नहीं है। खलाए फजा की है बस बेकरानी, जहां नक्शे मोहूम आलम का साया है। खला मन की है मौज दर मौज पैदा, खुदी की जबरदस्त रो चल रही है। इसी रो में दुनिया बहे जा रही है, कभी डूबती है कभी तैरती है। ये सारा हजूमे नक्शे ख्याली है, मोहूम सायों का रक्से तमाशा। हुआ बतने तख्लीक में फिर से गायब, रहा सिर्फ एहसास बाकी खुदी का। ना है चांद सूरज ना कोई सितारे। समाधि ऐसी दशा है जहां कुछ भी शेष नहीं रह जाता, जहां कोई विशेष शेष नहीं रह जाता, जहां देखने को कुछ शेष नहीं रह जाता। दृष्टि शुद्ध हो जाती है, दर्शन शीशे की भांति होता है, और कोई प्रतिफलन नहीं होता। उस परम शांति में चांद तारे भी नहीं है, सूरज भी नहीं है, रोशनी भी नहीं है। तो अंधेरे की तो बात ही क्या, इसे समझना। अब मुझे बात याद आती है, अभी मैं रील देख रहा था इंस्टाग्राम पर, मेरी पत्नी ज्योति देख रही थी, तो उसमें एक लेडी आई, कहने लगी जी कि मैं सूरज पर गई, वहां पे बहुत सारे लोग वसे वसाए पड़े हैं। तो सामने वाला व्यक्ति पूछने लगा कि क्या वहां पे लोग जलते नहीं, क्या वहां पे जलन महसूस नहीं होती? तो वो कहने लगी कि नहीं जी नहीं, वहां के शरीर अलग होते हैं, इधर का शरीर अलग है, उधर का शरीर अलग है। मैं बहुत हंसा। तो मेरी पत्नी कहने लगी कि तुम क्यों हंस रहे हो? मैंने कहा, या तो ये स्त्री पागल हो गई है, या तो ये स्त्री स्वप्न देखती है, या तो ये स्त्री खुद को कोई संत महात्मा दिखलाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जब भी कोई सूक्ष्म शरीर में बाहर निकलता है तो सूक्ष्म शरीर जलता नहीं। चाहे सूरज पर जाओ, चाहे चांद पर जाओ, सूरज पर चले जाओगे
वहां पर कहाँ ऐसी कोई धरती, कहाँ ऐसे कोई लोग हैं? मुझे तो कोई नहीं दिखा। हाँ, आत्माएं इधर से उधर विचरण कर सकती हैं, पर मुझे कोई नहीं दिखा। क्योंकि जो जानता है उसको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, जिसने देखा है उसको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। तो मैं खूब हंसा उस वीडियो को देखकर। क्या कह रही है कि वहां पे भी एक अलग शहर बसा है? क्या बात करते हो यार, किन मूर्खताओं की बात करते हो? चंद व्यूज के लिए, चंद पब्लिसिटी के लिए लोगों को मूर्ख बना रहे हो और नाम का ठप्पा लगा देते हो अध्यात्म का। इसी वजह से तो हिंदुस्तान अब पाखंडियों का देश कहा जाता है। हिंदुस्तान में बाबाओं का राज चल रहा है। सच्चे तो होते नहीं, सब झूठे ही झूठे हैं। 100 में से 99% बाबे हैं, सब झूठे हैं। किसी को कुछ आ रहा है, किसी को बजरंग बली जी आ रहे हैं, किसी को काली माता आ रही है, किसी को शेरा वाली माता आ रही है, किसी को पौणाहारी जी आ रहे हैं, सभी को कोई ना कोई देवता आ रहे हैं। मुझे नहीं समझ आता कि कौन से इनमें देवता आते हैं। सब ढोंग पाखंड फैलाया हुआ है। कोई पैसा लूट रहा है, कोई खुद को सिद्ध संत बनाने की चेष्टा कर रहा है। मैं बड़ी बार सोचता हूँ कि ये क्या मूर्खतापूर्ण कृत्य कर रहे हैं। क्या जरूरत है? अगर किसी को सीधे राह पर नहीं डाल सकते तो कम से कम उसे भटकाओ तो मत। अगर नहीं जानते तो नहीं जानते। फिर कहते हैं कि भाई लोग कहेंगे कि भाई ये बात गप की है। अरे गप की नहीं तो और क्या है? कभी एस्ट्रल ट्रैवलिंग की है किसी ने, सूक्ष्म शरीर यात्रा की है, तो जब वो किसी और देह से मिलता है सूक्ष्म शरीर से, तो भाई बातचीत किस तरह से होती है अब वो भी तो बताए कोई आके। किस तरह से क्या बात होती है, किस तरह से दिखाई देता है, वो भी तो कोई बताए। और ये जो एलियंस की बात करते हैं, ये बताएं भी तो कि भाई किस तरह की भाषा है वहां पे, किस तरह से क्या संबंध जुड़ता है। फालतू की बकवासबाजी। अभी मैं बाहर की रील्स देखता हूँ अमेरिका वालों की, और भी जितनी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जितनी भी बनाते हैं ये, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। ये तो कितनी सच्चाई है कितना झूठ है, ये तो कोई आंख वाला ही बता सकता है। मैं तुम सबसे यही कहना चाहता हूँ मेरे श्रोताओं, तुम सभी ध्यानस्थ होना, ध्यान में भीतर उतरना। उतर के एक अवस्था ऐसी आएगी जहां संकल्प तुम लोगों का प्रगाढ़ हो जाएगा। उस संकल्प की मदद से तुम लोग अपने शरीर से बाहर निकलना और पूरा ब्रह्मांड घूमना। फिर गुरु नानक देव जी की वाणी तुम्हें याद आएगी, लख आगासा आगास लख पाताल ना पाताल। कि हजारों लाखों करोड़ों पृथ्वियां, हजारों लाखों आकाश, हजारों लाखों पाताल, इतने अनंत अनंत ब्रह्मांड। फिर तुम देखना। देखो, किसी की बात पर ऐसे विश्वास करने की कोई बात नहीं है। मैं अपने सुनने वालों से कह रहा हूं, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, ऐसा नहीं कि सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है ठीक है जी मान ले ना। जब तक आंखों से देखो ना, महसूस ना करो, अपने शरीर को बाहर निकलते हुए ना देखो, इस स्थूल शरीर को पड़े हुए ना देखो, तब तक किसी की बात मानने की कोई जरूरत नहीं है। मैं लाख चाहे दावा करूं मैंने ये देखा है, मैंने वो देखा है, कोई जरूरत नहीं मानने की। तुम लोग जानना, मैं लाख दावा करूं शहद मीठा है मीठा है, गुड़ मीठा है मीठा है, तुम लोगों को मानने की जरूरत नहीं है। तुम लोग शहद चखो, फिर बोलना हाँ वाकई मंदी भाई ये मीठा है। गुड़ को चखो, उसे अपने गले से नीचे उतारो, फिर बताना कि गुड़ का स्वाद कैसा लगता है। ऐसे में कुछ भी तुम लोगों को बहमों भरमों में डालता जाऊं अपनी पब्लिसिटी के लिए, तुम लोगों को चमत्कारों में उलझाता रहूं, तो फिर काहे का आध्यात्म भाई? तो फिर तो ये भी मदारीपना हो गया कि भाई मदारी आया खेल दिखाया, बंदर नाचा या बंदरियां नाची। बता भाई तू क्या काम करता है? तो बंदर आगे से नाच के दिखाए या बंदरियां नाच के दिखाए, तो फिर क्या फायदा? सब मदारी पने हैं। कोई कुछ चमत्कार दिखा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। क्या ये अध्यात्म है? सरासर बकवासबाजी की बातें हैं। ये कोई अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म का मतलब है खुद को जानना, नो दाई सेल्फ। और बाकी सब बकवास की बातें हैं। जितनी भी तुम इधर चीजें देख लो, सब मन और माया के खेल हैं।
मन और माया के खेल के अलावा कुछ भी नहीं है। एक ही सत्य है जो शाश्वत है, वो ये है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि मैं ही सत्य हूं, बाकी सब झूठ है। एक ही सत्य है, वो हो तुम, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा अपना आपा। तो मैं तुम सबसे इतनी ही दरख्वास्त करता हूं, इतनी ही विनती करता हूं, जाओ अपने भीतर, डूबो, फिर जानो कि भाई क्या बात होती है। जब जब तुम अपने भीतर जाते जाओगे, ध्यान की गहराइयों में डूबते जाओगे, तुम लोगों को मरने का एहसास होगा। अब मरे तब मरे, पर याद रखना, मरोगे तुम नहीं। और जब ऐसा लगने लगे, भूल कर भी आंख खोलने की जरूरत मत करना। अगर उतने वक्त तक आंख बंद करे रहे, फिर बात बन जाएगी। आंख बंद करे बैठे रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी स्थिति आ जाए, कोई भी डराए धमकाए, ये कहे वो कहे, कोई भी प्रलोभन दे, तुम लोगों ने उठना नहीं है। आंख बंद करके बिना हिले डुले बैठे रहना है। एक बात मेरी याद रखनी है कि जब तक तुम ध्यानस्थ रहोगे, अपने भीतर रहोगे, कोई भी ऐसी परा अपरा शक्ति नहीं है जो तुम्हारा बाल बांका कर सकती है। कोई तुमका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, कुछ भी नहीं। जब जब तुम ध्यान में बैठे हो, तुम्हारे इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच बन जाता है। कोई जितना मर्जी बड़ा तांत्रिक हो, जितना मर्जी बड़ा करने कराने वाला हो, जितना मर्जी बड़ी शक्ति हो, तुम लोगों को छू नहीं सकती। तो याद रखना, ध्यान में बैठे वक्त कुछ भी हो जाए, ये जितने भी डरावे हैं, जितने भी प्रलोभन हैं, ये तुम्हारे अपने खुद के मन के होंगे। ये डराएगा तुमको, क्योंकि ये मन मरने वाला होगा, और जैसे ही ये मरने वाला होगा, आखिरी दम तक जोर लगाएगा, मरने का डर पैदा करेगा, पर याद रखना, मरोगे नहीं। आंख बंद करके बैठे रहना है, जितनी देर तक भी तुम लोग बैठ सकते हो। उतरते जाओगे धीरे धीरे ध्यान की गहराई में, मंजिलों के अवस्थाओं में आपके बदलाव आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, और फिर वैसी अवस्था आएगी जब तुम संकल्प ले सकते हो। फिर तुम शरीर के बाहर निकलना, संकल्प करना कि मैं अभी इस शरीर से बाहर हो जाऊं। शरीर से बाहर हो जाओगे, अपने शरीर को, इस स्थूल शरीर को देखोगे, अपनी खुद की आंखों से देखोगे, सूक्ष्म शरीर से देखोगे अपने शरीर को, और देखोगे अपनी नाभि से अपने सूक्ष्म शरीर को जुड़े हुए, इस स्थूल शरीर से अपने सूक्ष्म शरीर को जुड़े हुए देखोगे। और जब बाहर निकल के देखोगे, तब मेरी बात मानना कि हाँ, ये मनदीप बात सत्य कहता है। तब तक ना मानना, और फिर संकल्प करना कि मैं संकल्प करता हूं या करती हूं कि मैं अभी सूरज पे पहुंच जाऊं। फिर सूरज पर जाकर देखना, वहां पे कोई बस्ती बसी है या नहीं बसी है। फिर जाके तुम जो मर्जी कह देना। ये इतनी बड़ी बात है, अब तक तुम मत मानना। तुम सिर्फ इस बात को ये मान लो कि ऐसा होता होगा। जब तक मैंने नहीं जाना, होता होगा, और जब मैं जान लूंगा या जान लूंगी, तभी मानने की जरूरत है। तो तुम लोग ध्यानस्थ हो जाओ, भीतर उतरो, और कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को कि हम बड़ी जल्दबाजी करें। धीरे धीरे कर मना, धीरे धीरे लगे रहो, लगे रहो। एक कदम भी आगे बढ़ोगे तो इतनी लंबी यात्रा के एक कदम घट जाएगा। तो मैं तुम लोगों को क्या कह रहा था कि ना है चांद सूरज, ना कोई सितारे, कहीं रोशनी का निशान तक नहीं है। अब तुम लोग कहोगे, ये तो बड़ी अजीब बात हुई। हम तो सोचते थे जब समाधि होगी तो रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। लेकिन रोशनी तो वहीं हो सकती है जहां अंधेरा हो। बात को समझना मेरी। जहां अंधेरा ही नहीं है, वहां रोशनी भी नहीं हो सकती। रोशनी और अंधेरा तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वे साथ ही साथ हैं। समाधि ऐसी दशा है जहां अंधेरे की तो क्या कहो, रोशनी भी खो जाती है। अंधेरा तो खो ही जाता है, रोशनी भी खो जाती है। मौत की तो क्या कहो, जीवन भी खो जाता है। दुख की तो क्या कहो, सुख भी खो जाता है, क्योंकि ये सब साथ में जुड़े हुए हैं। सुख दुख, अंधेरा रोशनी,
जीवन मृत्यु ये सब जुड़े हैं, ये अलग अलग नहीं है। इनमें से एक बचेगा तो दूसरा किनारे पर खड़ा रहेगा। अगर रोशनी होगी तो अंधेरा उसकी सीमा बनाएगा। अगर सुख होगा तो दुख किनारे पर मौजूद है, प्रतीक्षा कर रहा है कि कब मुझे अवसर मिले। वह तैयार है तुम्हारी छाती पर सवार हो जाने को। और एक और बात मुझे याद आती है कि भाई, तुम्हारे मन की ऐसी ताकत है, ये कुछ भी पैदा कर देता है। स्वप्न पैदा करता है ये। कभी तुमको सरोवर बताता है, कभी तुमको कुछ दिखाता है, तो कभी तुमको कुछ दिखाता है। कभी तुम लोगों को अपनी ही कल्पना के भगवान बनाकर दिखा देता है, कभी तुम लोगों को राक्षस दिखाता है, कभी कोई यमराज बना देता है, कभी कोई यमदूत बना देता है। याद रखना, ये सब कल्पना के जाल हैं। अब ये मन की इतनी बड़ी ताकत है, ये तुम्हारे जो भगवान हैं उनको भी पैदा कर देता है, उनको भी स्वप्न में पैदा कर देता है, ताकि तुम लोग भटके ही रहो, तुम लोग अपने विचारों से बाहर ना आ पाओ। याद रखें, जब कुछ नहीं दिखता, ईच एंड एवरीथिंग डिसअपियर्स। कोई भी, कैसी भी शक्ल पदार्थ विचार नहीं दिखता, नहीं आता। और जो अवस्था तुम्हारी गहरी नींद में होती है, ना तुम्हें शरीर महसूस होता है, ना मन, ना बुद्धि, ना विचार, उसी अवस्था का नाम ही है समाधि। उसी अवस्था में जो तुम होते हो, वो होती है आत्मवान स्थिति, अपनी स्वस्थिति। फिर तुम मालिक को जान पाओगे। वो स्थिति है, कोई भी शक्ल आ जाए, कोई भी पदार्थ आ जाए, कैसी भी कोई चीज आ जाए, वो सत्य नहीं है। कोई जरूरत नहीं है उनको सत्य मानने की। ध्यान में कई सारे नज़ारे दिखते हैं, अब कई लोग नज़ारों में फंस जाते हैं। अब ये नज़ारे क्या होते हैं? ये नज़ारे होते हैं मन के द्वारा बनाए हुए, मन के ही खेल होते हैं। अब ये मन के खेल होते हैं, तुम लोग इन नज़ारों को देखने में पूरी तरह से व्यस्त हो जाते हो। मंजिल का पता नहीं, यात्रा छूट गई, बस बात खत्म हुई। तो इसी तरह से तुम सब उलझते हो। तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग उलझो ना। तो मैं कहता हूं कि भाई, द्वंद ही खो जाता है जब समाधि आती है। ना है चांद सूरज, ना कोई सितारे, कहीं रोशनी का निशान तक नहीं है। खलाए फजा की है बस बेकरानी, एक शून्य है, असीम शून्य। खलाए फजा की है बस बेकरानी, एक रिक्तता है, सब शून्य हो गया है। असीम शून्य है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। जहां नक्शे मोहूम आलक का साया है, अम्बवाज़े हस्ती के दामन में रक्सा। और जहां माया की सब तरंगे सो गई हैं, अस्तित्व में सो गई हैं। साधारणतः इससे उल्टी दशा है, वही तुम्हारी दशा है। उससे पहले समझो तो समाधि समझ में आ जाए। खला मन की है मौज दर मौज पैदा, मन में तरंगे उठ रही हैं, ये साधारण अवस्था है। तरंगों पर तरंगे, चुकती ही नहीं। कभी मन खाली नहीं होता, आती ही चली जाती हैं। एक बाढ़ है, अंतहीन बाढ़ है। एक क्षण को भी मन खाली नहीं होता। असीम रिक्तता को तो क्या समझोगे, जब एक क्षण भी रिक्तता नहीं आती। उठते बैठते सोते जागते चल रहे विचार तुम्हारे भीतर चल ही रहे होते हैं। रास्ता कभी खाली ही नहीं होता, ट्रैफिक चलता ही रहता है। कभी दुख का ट्रैफिक आ गया, कभी सुख का ट्रैफिक आ गया, कभी सफलता आ गई, कभी विफलता आ गई, कभी क्रोध आ गया, कभी प्रेम आ गया, मगर चलता ही रहता है। भीड़ चलती ही रहती है, गुजरती ही रहती है। खला मन की है मौज दर मौज पैदा, खुदी की जबरदस्त रो चल रही है। और जब तक ये रास्ता चलता रहता है, ये भीड़ चलती रहती है विचारों की। और तब तक अहंकार बना ही रहता है। अहंकार तुम्हारे विचारों के जोड़ का ही नाम है। अहंकार तुम्हारी सारी बीमारियों का जोड़ है। समाधि में ना विचार होंगे, अगर विचार नहीं होंगे तो अहंकार नहीं होगा। इतना कहा जा सकता है कि समाधि में क्या नहीं होगा,
क्या होगा शायद नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्या नहीं होगा ये निश्चित कहा जा सकता है। विचार नहीं होंगे, ये भीड़-भाड़ नहीं होगी जो तुम्हारे मन में मची है, ये कीचड़ जो तुम्हारे मन में मची है नहीं होगी, और अहंकार नहीं होगा, क्योंकि इसी कीचड़ के जोड़ का नाम अहंकार है। तुम्हारी सारी बीमारियां, इन सब का इकट्ठा नाम है अहंकार। खला मन की है मौज दर मौज पैदा, खुद ही की जबरदस्त रौ चल रही है, और बड़ी हवा चल रही है अहंकार की। अहंकार का बहुत बड़ा तूफान चल रहा है। ये सारा हजूमे नक्शे ख्याली। गौर करें, ये जो दुनिया में डूबना उतरना चल रहा है, ये सब मन के ही ख्यालों का है। सफलता भी मन का ख्याल है, असफलता भी मन का ख्याल है। सब ख्याल की बात है। मैंने सुना है एक आदमी एक अजनबी देश में गया, जहाँ की वह भाषा नहीं समझता है। उसने वहाँ एक बड़ा होटल देखा, वहाँ लोग आ जा रहे हैं। वह भी भीतर गया। उसने समझा कि ये राजा का महल है। वह जाकर एक टेबल पर बैठ गया। एक बैरा आया, शुभ्र कपड़ों को पहने हुए। उसने सोचा कि अद्भुत राजा है, सबका स्वागत चल रहा है, मेरे लिए भी एक विशेष आदमी भेजा स्वागत के लिए। उस बैरे ने झुककर नमस्कार किया। ये बैरा थाली ले आया, सुस्वादु भोजन। वह अजनबी तो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा, अजी हद हो गई, अजनबी हूँ, कोई जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं, फिर राजा हो तो ऐसा हो। उसने खूब दिल भरकर भोजन किया, फिर झुक झुक कर धन्यवाद करने लगा बैरे का। लेकिन बैरा बिल लिए खड़ा है। वह बिल पकड़ाना चाहता है और वह धन्यवाद कर रहा है। उसने बिल भी ले लिया। उसने सोचा कि शायद राजा ने चिट्ठी लिखकर भेजी है कि आप आए, बड़ी कृपा की, हमारे धन्य भाग हैं, और भी आते रहना। वह और झुक झुक कर उन्हें प्रणाम करता रहा उसको। चिट्ठी तो उसने खीसे में रख ली कि अपने देश में जाकर दिखाने के काम आएगी। बैरे ने देखा, ये आदमी कुछ अजीब है। वह पैसे मांग रहा है और वह झुक झुक कर नमस्कार कर रहा है और धन्यवाद दे रहा है, और कुछ कुछ कह रहा है जो बैरे की समझ में नहीं आता। वह कौन सी भाषा बोल रहा है ये तो पता ही नहीं। तो वह उसे ले गया मैनेजर के पास। तो उस आदमी ने सोचा कि शायद बैरा ये जो अतिथि का स्वागत करने वाला राजा का प्रतिनिधि है, इतना प्रसन्न हो गया है कि राजा के पास ले जा रहा है, या कम से कम वजीर के पास तो जरूर। जब मैनेजर के कमरे में गया तो उसने समझा कि ये वजीर का कमरा बड़ा शानदार था। मैनेजर ने उसे बिठाया। उसने कहा कि भाई पैसे चुकाओ, मगर वह तो कुछ समझे नहीं, क्योंकि उसको भाषा ही समझ में नहीं आती। तो मैनेजर ने उसे अदालत में भेजा। अब वह सोचा कि अब राजा के पास ले जाया जा रहा है। और जब उसने अदालत देखी, विशाल भवन, और जब उसने मजिस्ट्रेट को देखा, उसने समझा कि यह महाराजा है। वह खूब झुक झुक कर नमस्कार करने लगा। किसी को किसी की बात समझ में ना आए। आखिर मजिस्ट्रेट ने कहा कि या तो यह आदमी पागल है या पक्का चालबाज है। हम कहते हैं, वह सुनता ही नहीं है, वह अपनी ही लगाए जा रहा है। इसको दंड दिया जाए, इसका मुंह काला कर दिया जाए, और गले में जूतियों की माला पहना दी जाए, और एक गधे पर उल्टा मुंह बिठाकर इसको पूरे गांव में घुमाया जाए। पुराने जमाने की कहानी है। तो जब उसके गले में जूतों की माला पहनाई गई, तो उसने कहा, अजीब रिवाज हैं इस देश के, मगर शायद यहाँ फूल ना होते हों, या रिवाज रिवाज की बात है, मगर लोग बड़े अद्भुत मालूम होते हैं। और जब उसका मुंह काला रंगा गया, तब तो वह बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि रंग रोगन भी कर रहे हैं भैया, अब देखें आगे क्या होता है। और वह तो बड़ा प्रसन्न। रंगने वाले भी थोड़े हैरान। उन्होंने औरों के भी रंगे थे मुंह, लेकिन जिसका मुंह काला रंगा वह दुखी ही होता है, और वह बड़ा ही आनंद हो रहा है। उसकी आंखों में बड़ी चमक है। और जब उसको गधे पर बिठाया गया, तब तो कहना ही क्या। उसने कहा, हद हो गई भाई, सवारी निकलती है। और जब जुलूस चला, क्योंकि बच्चे साथ हो लिए, भीड़ भाड़, होली साथ, तो वह बड़ी प्रसन्नता से अकड़ कर बैठा है और चारों तरफ देखता जाता है और बड़ा खुश हो रहा है।
और सोच रहा है एक ही कमी रह गई। मैं जब लौटकर अपने देश जाऊंगा और कहूंगा कि ऐसा ऐसा स्वागत हुआ, तो कोई मेरी मानेगा नहीं। काश एक आध और कोई होता गवाह, मेरे देश का कोई निवासी इस समय मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो। तभी उसे दिखाई पड़ा एक आदमी भीड़ में खड़ा है जो उसके देश का है। अरे, उसने कहा, देखते हो कैसा स्वागत हो रहा है भैया हमारा। और वह आदमी तो बहुत दिन से इस देश में है, इस देश की भाषा समझने लगा है। वह जल्दी से सिर झुकाकर भीड़ में खिसक गया। उसने सोचा कि यह तो मूढ़ है, गधे पर इसका जुलूस निकल रहा है और यह अकड़ कर बैठा है। और अगर लोगों को पता चल जाए कि मैं भी इसके देश का वासी हूँ, तो मेरा भी अपमान होगा। तो वह जल्दी से सिर झुकाकर भीड़ में खिसक गया। इस आदमी ने क्या सोचा? इसने सोचा, हद हो गई, ईर्ष्या की भी हद होती है भाई। चला जा रहा है, इसका स्वागत नहीं हुआ इस तरह जिस तरह हमारा हो रहा है। इसकी जलन तो देखो। तो इस तरह से देखो, मन के खेल हैं। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी असफलता, तुम्हारी ही व्याख्याएं हैं, तुम्हारी ही मान्यताएं हैं, और क्या है। और जब समाधि आती है तो ये सारा तमाशा गायब हो जाता है। ये सारा सपना शांत हो जाता है, वहीं खो जाता है जहां से उठा था। रहा सिर्फ एहसास बाकी खुदी का। जब सारे विचार चले जाते हैं और सारी तरंगे चली जाती हैं, तब भी थोड़ी देर को अहंकार टिका रहता है। ऐसे ही जैसे तुम साइकिल चलाते हो तो पैडल मारना पड़ता है। फिर थोड़े किलोमीटर पैडल मारने के बाद अगर तुमने पैडल चलाना बंद भी कर दिया तो भी साइकिल थोड़ी दूर चल जाएगी। पुरानी गति के आधार पर एकदम नहीं रुक जाएगी, 10-5 कदम चल ही जाएगी। और अगर उतार हो तो और थोड़ी ज्यादा भी चल सकती है। अब जैसे चढ़ाई उतराई होती है, पैडल तो रुक जाएंगे पहले, फिर थोड़ी देर बाद साइकिल रुकेगी। ऐसा ही हम सभी का अहंकार है। विचार तो पहले रुक जाएंगे, लेकिन सूक्ष्म खुदी, सूक्ष्म अहंकार थोड़े दिन तक तरंगे मारता रहेगा, पुरानी आदत के वश। अब जैसा कि पुराने दिनों मेरे से एक व्यक्ति मिले, कॉल पर कॉल किया उन्होंने, कहने लगे कि जी मैं पहुंच गया। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने ये देखा कि भाई अभी अहंकार बाकी है। अभी कहाँ पहुंचा? अब कोई बोलता है कि मैं पहुंच गया, कोई बोलता है, वो तो कोई मस्त हो, फिर तो उसकी जुबान से निकलता ही जाता है। फिर वो नहीं बोलता, दुनिया की खबरें बोलती हैं कि वो फलाना व्यक्ति पहुंच गया। तो ऐसे पुरानी आदत के वश सूक्ष्म अहंकार थोड़े दिन तक तरंगे मारते रहते हैं। और जब समाधि करीब आती है तो जो घटना घटती है वह ये कि अचानक अहंकार की लहर भी रुक जाती है। अचानक तुम पाते हो कि तुम हो और मैं का कोई भाव नहीं। मैं गया, होना तो है, लेकिन मैं का भाव नहीं रहा। अस्तित्व शुद्ध हो गया, शून्य से शून्य गले मिल रहा है। ये समाधि की परिभाषा है। अब इस बात को कहने का उपाय नहीं है। दो शून्य गले मिले रहे हैं, तुम शून्य हो गए और परमात्मा तो सदा से शून्य है। और तुम जब शून्य हो जाओगे तभी परमात्मा के शून्य से मिल सकोगे, क्योंकि उस जैसे हो जाओ तो ही उससे मिल सकोगे। जब तुम मिट जाओगे तो उससे मिल सकोगे। जब तक तुम हो तब तक बाधा है, जब तक तुम हो तब तक मिलन नहीं। जब तुम बिल्कुल ना रह जाओगे तभी मिलन होगा, क्योंकि ना होना परमात्मा के होने का ढंग है। इसीलिए तो परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता। अनुपस्थिति उसकी उपस्थिति का ढंग है। जब तुम भी अनुपस्थित हो जाओगे तब तुम भी परिपूर्ण शून्य हो जाओगे, और तभी समाधि। ये बुद्धि के अतीत है, इसीलिए इसे बुद्धि से कहने का उपाय नहीं। शब्दातीत है, शब्दों से कहने का उपाय नहीं। बुद्धि तो बचती नहीं जब समाधि घटती है। जब समाधि घटती है तो बुद्धि साक्षी नहीं होती, होती ही नहीं। इसीलिए बुद्धि को कोई उपाय नहीं है। समाधि बुद्धि के पार है। ये आलम तो अदराक से मावरा है, ये दिल जिस दिल पे गुजरे वही जानता है। तुम भाई पूछते हो समाधि क्या है?
ये दिल जिस दिल पे गुजरे वही जानता है। घायल की गति घायल जाने, जौहरी की गति जौहरी जाने। पर जौहरी तुम बन सकते हो, बनने को पैदा हुए हो। ना बनो तो तुम्हारा कसूर, घायल होने की तुम्हारी क्षमता है। प्रभु तो तीर लिए खड़ा है, उसने तो तीर धनुष बाण पर कब से चढ़ा रखा है। अब तो जरा परमात्मा एडवांस हो गया है, गोली में बंदूक में गोली डाल रखी है कि कब उसे ट्रिगर दबाए और कब तुम्हें लगे। तुम जरा ठहर जाओ, क्योंकि तुम डावाडोल रहो तो वह कितना ही बड़ा बंदूकबाज हो तो भी तुम्हारे हृदय को भेद ना पाएगा। तुम जरा ठहर जाओ तो यह गोली लगे, यह तीर लगे, तुम्हारा हृदय बिंद जाए, तुम घायल हो जाओ तो तुम जानोगे। समाधि अनुभव है, अनुभूति है, लेकिन समाधि में क्या क्या नहीं है वह कहा जा सकता है। द्वंद नहीं है, द्वैत नहीं है, विचार नहीं है, भाव नहीं है, अहंकार नहीं है। ये सब जहां नहीं है, फिर वहां पूर्ण अवतरित होता है। जब तुम शून्य हो जाते हो तो तुम पात्र बनते हो, तब तुम खाली हो जाते हो और तभी परमात्मा प्रवेश करता है। समाधि तुम्हारा परमात्मा में लीन हो जाना और परमात्मा का तुम में लीन हो जाना। समाधि अपने मूल स्रोत को पा लेना है। गंगा गंगोत्री पहुंच जाए, ऐसी है समाधि। वृक्ष फिर बीज हो जाए, ऐसी है समाधि। तुम फिर परमात्मा हो जाओ, जो तुम थे मूलतः, जो तुम्हारा मौलिक स्वभाव है, फिर से तुम उसे पालो। उसे पा लेना, उस उपलब्धि का नाम समाधि है। समाधि यानी समाधान। सब समस्याएं समाप्त हो गई। मेरे ख्याल से तुम भाई समझ पाए होगे, और जितने भी श्रोता मुझे सुन रहे हैं समझ पाए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। भजन सिमरन करते रहें और श्वास क्रिया करते रहें। भजन सिमरन क्या है? सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना ताकि एकाग्रता प्राप्त हो जाए। चुपचाप चौकड़ी मारकर बैठे रहना, बिना हिले डुले, और शब्दों का जाप करते रहना ताकि एकाग्रता हो जाए। जब एकाग्र हो जाओ या 1-1.5 घंटा कर लो, उसके बाद तुम धुन सुनने के लिए बैठ जाना। आसन बदलना हो तो बदल सकते हो, नहीं तो उसी अवस्था में बैठ सकते हो। कानों में उंगलियां डालनी हो तो डाल लो, नहीं तो कोई बात नहीं, धुन तो ऐसे ही सुनाई दे सकती है। बिगिनर्स के लिए है, या कानों में हेडफोन लगा लो, ईयर प्लग लगा लो, तुम्हारी अपनी अपनी मौज है। तुम लोग धुन सुनने के लिए बैठ सकते हो। दूसरी चीज याद रखें, जब शब्द धुन सुनने का वक्त आए तो शब्दों का जाप करना बंद कर दे और बस अंधेरे में ही टिके रहें। देखते रहें अंधेरे की तरफ और उसी में ठहरे रहें। धीरे 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 आप भीतर उतरते चले जाओगे। और याद रखें, कुछ देखने की इच्छा नहीं करनी है, कुछ पाने की इच्छा नहीं करनी है, इच्छा ना करने की इच्छा भी नहीं करनी है। कोई इच्छा ना हो, परमात्मा तक पाने की भी इच्छा ना हो, फिर जो होगा वो होगा जो होना चाहिए। ना कुछ समझना, ना जानना, ना देखना, फिर उपलब्ध होगी समाधि, निर्विचार अवस्था, निर्विकार अवस्था। आप सांस क्रिया भी कर सकते हो। सांस क्रिया क्या है, कैसे करते हैं, उदाहरण देता हूं। इस तरह से नाक से सांस लेनी है और मुंह से छोड़ देनी है। जो नाक से सांस लिया, मुंह से छोड़ दिया, ऐसे 15 से 20 या जितनी मर्जी देर भी आप कर सकते हो। करते रहें करते रहें। उसके बाद चुपचाप मौन होकर बैठे रहें। जो होता हो होने दें, कुछ मत करें। शब्द धुन सुने तो सुनते रहें, प्रकाश दिखे देखते रहें। धीरे धीरे आप अपने आप ही अपने भीतर उतर जाओगे। अपने भीतर उतर जाओगे, आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। पर याद रखें, कोई इच्छा वगैरह नहीं रखनी है। प्रेग्नेंट लेडीज इसको बिल्कुल ना करें। जो दिल की बीमारी की दवाइयाँ खाते हैं या जिनको कुछ हुआ है, वो बिल्कुल ना करें। और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको थोड़ा गले में दिक्कत है, सांस की दिक्कत है, 10-15 सांस लेकर देखें। अगर दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाए फिर बिल्कुल ना करें, नहीं तो बस धीरे धीरे करते रहें। बीमारियां आपकी जो होंगी वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगी।
क्योंकि इससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। ऑब्वियसली ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, खून शुद्ध होगा, बीमारियां तो मिट ही जाएंगी। बाकी अगर नींद नहीं आती हो किसी को तो भी कर सकता है, डिप्रेशन हो तो भी कर सकता है, और सर घूमे तो घूमे, शरीर कांपे तो कांपे, डरे तो डरे, कुछ भी हो जाए आप लोगों ने कोई चिंता नहीं लेनी है। ये सब आम बात है, ये होता ही रहता है। बाकी अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे भी आप जी अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके प्रश्नों का जवाब देने की। अगर किसी का ना दे पाऊँ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और अगर कोई कॉल करता है ना उठा पाऊँ उसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ। फिर ट्राई करते रहें, जब उठा लूँ तो देख लेना, क्योंकि मैं भी गृहस्थ आदमी हूँ, मुझे भी काम धंधे होते हैं घर के। 2 बजे से लेकर 7 बजे तक कॉल का टाइम होता है। अगर किसी भी भाई बंधु ने आपको कभी नंबर दे दिया हो तो आप जी बात कर सकते हैं। उससे पहले एक विनम्र प्रार्थना मेरी कि भाई आप लोग पुरानी वीडियोस को अवश्य सुना करें। पुरानी वीडियोस को सुन लोगे, क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए, आपके वहम भ्रम आपको दूर हो जाएं, और आप जी अपने भीतर उतरने में सक्षम हो जाएं। आनंद के लिए भी सुन सकते हो, ध्यानस्थ होने के लिए भी सुन सकते हो। एक बार लगाई, बस सुनते रहें। चाहे सोएं ना सोएं कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने आप ही भीतर उतरते चले जाओगे। एक बार ना पता लगे, 2 बार सुनो, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10-10, 15-15 बार सुनो, कोई मूल्य नहीं है। मुफ्त में सुनते जाओ, बस सुनते जाओ और आनंदित होते रहो। डूबे रहो नशे में, डूबे रहो उस मालिक की मस्ती में, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। बाकी आप लोग लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आप जी को कुछ सीखने को मिला है। कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिख सकते हैं। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज रोज नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 5 बजे। जो कोई खुशकिस्मत भाग्यशाली जीव सुनना चाहता है वो सुन लेता है। और ध्यान दें, सत्संग जब भी 5 बजे डलेगा तो पहले आवाज सुन लिया करें कि वो आवाज मेरी ही है या किसी और की है, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जो डुप्लीकेट मेरे जैसे थंबनेल बनाते फिरते हैं। जो सामने फोटो दिखती है तो ऐसे आपको लग सकता है कि वो मेरी ही वीडियो है, वो मेरी नहीं होगी। अब से मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि जो सामने फोटो दिखाई देती है उसमें छोटा सा मालिक की मौज सत्संग लिखूंगा। बाकी ध्यान से सुन लिया करें, मेरी आवाज़ तो आप सभी को पता ही है किस प्रकार की है, क्योंकि बहुत से हैं उलझाने के लिए। तो ऐसा ना हो कि आप उसे ही मुझे मानकर उसे सुनते रहें और गुमराह होते फिरें। बाकी आप लोगों की मौज है, सूझबूझ से चलें, मेरी आवाज़ को ढंग से पहचान लें। अगर मेरी आवाज़ लगे तब तो ठीक है, अगर ना लगे मुझे कमेंट में बता देना। बाकी जो बनेगा सो होगा, बाकी सब ऐसा ही चल रहा है। अब कोई असली चीज़ पैदा होती है तो उससे नकली भी आ जाती है। अब जैसे एप्पल के मैं प्रोडक्ट्स देखता हूँ उसके साथ नकली भी चले आते हैं। कोई भी असली है उसकी नकल तो होगी ही, पर इसका ये मतलब नहीं कि असल ना होगा, असल भी होती है। बाकी आप लोग ज़रा सूझबूझ से देखें, मेरी आवाज़ को ज़रूर पहचान लें, और तभी आप लोग आगे वीडियोस को सुने। लग सकता है कि वो मैं ही हूँ। मेरे चैनल का नाम है मालिक की मौज सत्संग। मालिक की मौत नहीं, मौज सत्संग, मालिक की मौज सत्संग, यह है यूट्यूब चैनल का नाम। आप लोग सर्च कर सकते हो या अपने आप तुम लोगों के सामने आती जाएंगी। अगर कभी खो जाए तो मालिक से अरदास कर देना, अपने आप ही तुम्हारी आंखों के सामने यूट्यूब पे अपने आप ही शो हो जाएगा। या कोई पढ़ा लिखा हो आपके घर में तो उसे कहना कि मालिक की मौज सत्संग सर्च करो, और उसे लगाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि मेरी ही वीडियोज़ आएँ। ऐसे तुम लोग भटकते फिरते हो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाकी आप लोगों की अपनी मौज है, मैं कोई बाधित नहीं करता कि किसी और को मत सुनो, आप सुन सकते हो। परंतु अपने लिए बता रहा हूँ कि जेन्युइन चीज़ क्या है और डुप्लीकेसी क्या है। शेयर करना हो तो कर सकते हो, नहीं तो आपकी अपनी मौज है, क्योंकि अपनी अपनी मौज है, अपना अपना मज़ा है, अपने अपना नशा है। याद आती है मुझे, हमारे गाँव में जो बूढ़े हैं वो अलग अलग प्रकार की बीड़ियाँ पीते हैं। कोई जुगल पीता है, कोई किसान पीता है, कोई तूफान पीता है। अलग अलग प्रकार की बीड़ियाँ, कोई सिगरेट पीता है। तो अलग अलग प्रकार के नशे, अलग अलग प्रकार के ढंग।
अलग अलग प्रकार के ब्रांड, अब लैपटॉप के ब्रांड हैं, असूस है, एचपी है, लेनोवो है, एमएसआई है, अलग अलग प्रकार के ब्रांड हैं। तो इसी तरह से अपने अपने मजे, अपने अपने नशे, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे करो, बस आनंदित रहो यार। जो कोई आत्मावान लगे उसे सुनते रहो, बाकी मालिक की मौज है। यही दुआ करता हूँ कि सभी अपने स्वभाव में ठहर जाएं, अपने आपे में स्थित हो जाएं, स्थिति प्रज्ञ हो जाएं। यही मालिक से अरदास करता हूँ। और मुबारक हो, आप सभी इतने अंत तक पहुँचे, बहुत बहुत शुक्रिया। अमृत को पीने के लिए आप लोग मुबारक हो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग मुझे इतने अंत तक सुनते हो। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधा स्वामी जी।